हमारे कुछ नेतागण शाम को मीटिंग में जा रहे हैं मिलने के लिए इसने कभी किसी भी मुद्दे पर बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस किसान आंदोलन ने साबित कर दिया कि इस मुद्दे पर वो बात करने के लिए वो तैयार हुई। भाई तो आए हुए हैं यहाँ सर पे कफन बांध करके, कमर कस के आए हैं, और किसान भाइयों के साथ आम जनता भी सर पे कफन बांध करके उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा रहेगा। महिला हो, नौजवान हो, छात्र, नौजवान, महिलाएं, इस देश का एक एक व्यक्ति उन किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कपट करती है। ये भगावे में आकर हम लोगों ने जनता जनार्दन ने इसे बनाया है, इसे हम जनता जनार्दन सब मिलकर इसे नीचे गिरा का नाम दे करके बहकावे में ले लेते हैं गरीब लोगों को। इन लोगों को भी खालिस्तानी बताया गया। ये तो सरकार की नीयति है, बहकावे में लेना। कोई प्रदर्शन करे चाहे कोई कुछ भी करे, उसको पाकिस्तानी बोल दो, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है, ये खालिस्तानी का नाम देना है। कोई भी धर्म प्रदर्शन उनको तो जाना है, हम उस पे हम सोचते रहे, हमको बाकी कोई चिंता नहीं, हमको पाकिस्तानी बोलो कुछ भी बोले, चीनी नहीं बनाना न पड़े यहाँ पे आकर के, वो भी हम करेंगे। आपने किसानों का जोश देखा, मोदी जी ने समुद्र में उठने वाले तूफानों की तो बात ही कुछ और है। समुद्र में उठने वाले तूफानों की तो बात ही कुछ और है। कहीं ऐसा न हो नदियों में भी चक्रवात न उठने लगे, कहीं ऐसा न हो कि नदियों में भी चक्रवात न उठने लगे। न जाने कब कहां किस मोड़ पर ए हुकूमत तेरी कब्र न खुदने लगे। ये नारा इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे कुछ नेतागण शाम को मीटिंग में जा रहे हैं मिलने के लिए गृह मंत्री जी से। ये आवाज उनके कानों में अगर पहुंच जाए, गृह मंत्री जी के कानों में अगर ये आवाज पहुंचेगी, तो इसका मैसेज जो है मुझे लगता है कि वो ये कहेंगे कि कल की मीटिंग की जरूरत नहीं है, मैंने बिल वापस ले लिया। इसलिए हम कह रहे हैं आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब, इंकलाब, किसान एकता, किसान एकता। और जो आज पूरे देश में हमारे साथियों ने किसान भाइयों की ओर को समर्थन दिया है और पूरा देश चक्का जाम हुआ। अभी हमने फोन पे बात की गुजरात में, अभी हमने मध्य प्रदेश बात की, अभी मैंने यूपी के कुछ हिस्सों में बात की। इतना अच्छा हुंकार और इतना बड़ा समर्थन, हम तो कहते हैं कि ये मोदी जी इस समर्थन को देख के हिल गए होंगे। और मुझे लगता है कि सुबह का सूरज जो चढ़ेगा वो किसानों के लिए नया उजाला लेके पैदा होगा। किसान एकता, किसान एकता। जो ये भारत बंद हुआ है एक सफलता की तरफ जाएगा। ये ऐतिहासिक भारत बंद होगा और ये सफलता की तरफ जाएगा, हमें उम्मीद है। क्योंकि जो आज 50 सालों 50 देश की आज़ादी के 50 साल से जो ये सरकार आई है, इसने कभी किसी भी मुद्दे पर बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस किसान आंदोलन ने साबित कर दिया कि इस मुद्दे पर वो बात करने के लिए वो तैयार हुई है। और ये ऐतिहासिक होगा ये। और इस भारत बंद का, ये जो भारत बंद हुआ है, ये तमाम जो बंद हुए हैं एक अलग सबूत पेश करेगा और जीत की तरफ जाएगा ये भारत। आज का जो भारत बंद है, ये हमारी उम्मीद है। कल के बैठक में अगर पिछली बार की तरह परिणाम नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला, तो अगला कदम क्या होगा?
देखो अगर इसका परिणाम नहीं निकला तो किसान भाई तो आए हुए हैं यहाँ सर पे कफन बांध करके, कमर कस के आए हैं, और किसान भाइयों के साथ आम जनता भी सर पे कफन बांध करके उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा रहेगा। महिला हो, नौजवान हो, छात्र, नौजवान, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष, इस देश का एक एक व्यक्ति उन किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा और उनके आंदोलन को मुकाम पर पहुंचाने के लिए अब तत्पर रहेगा। यही कह रहे थे, इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम डटे रहेंगे और डटने के बाद भी अपना फैसला, अपने हक में अपना फैसला कराएंगे। नहीं तो हम जानते हैं सब ये लाठी चार्ज करे या कुछ करे, हम भी लड़ेंगे इनके साथ। यही काम चल, हाँ यही कब तक जीती सरकार है, इसे ये बड़ा छल कपट करती है। ये भगावे में आकर हम लोगों ने जनता जनार्दन ने इसे बनाया है, इसे हम जनता जनार्दन सब मिलकर इसे नीचे गिरा देंगे। बस यही बात है, ये थोड़े में ही समझ ले कि हमारा, हाँ हम लोगों को जो हमारी मांगे हैं, जो उल्टा कानून हमें न पढ़ाए और सही तरीके से इन्हें किसानों को उभारा दे दे, बस वादे पूरे करो। बस यही बात है, नहीं तो हम 6 महीने तक राशन हमारे पास है वो लड़ते ही रहेंगे। अगला कदम यही रहेगा कि जो शांतिपूर्ण हमारे धरना प्रदर्शन वो चलाते रहेंगे। जो हमारे नेतागण बात बताएंगे हमको, उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, चाहे बैरिकेड तोड़ना हम ये करेंगे। प्रोटेस्ट शाहीन बाग का भी चल रहा था, लेकिन उससे वहाँ भी कोई बात सुनी नहीं गई। तो आपको इस बात का ये यकीन कैसे है कि यहाँ आप लोगों की भी बात सुनी जाएगी? ये वो प्रोटेस्ट नहीं है, ये लोग अपने वो अलग प्रोटेस्ट था थोड़ा। क्यों? क्यों उसमें ये किसान का है, किसान हर एक आदमी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो संसद में बैठा हुआ क्यों नहीं है, उसका भी बच्चा किसान का ही रोटी खाता हुआ है, खा रहा है। और ये जो बॉर्डर पे हैं, हमेशा पाकिस्तान का नाम दे करके बहकावे में ले लेते हैं गरीब लोगों को। इन लोगों को भी खालिस्तानी बताया गया। ये तो सरकार की नियति है, बहकावे में लेना। कोई प्रदर्शन करे, चाहे कोई कुछ भी करे, उसको पाकिस्तानी बोल दो, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है, उसको पाकिस्तान भेज दो। ये खालिस्तानी का नाम देना है। कोई भी धरना प्रदर्शन करेगा उनको तो इनको उसमें उलझाना है। हम उस पे हम सोचते रहे, हमको बात की कोई चिंता नहीं है। हमको पाकिस्तानी बोलो, कुछ भी बोले, चाहे चीनी भी बोल दे, हमको बोलना नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि आम जनता, गरीब जनता आज पीस रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं पे जो अपराध बढ़ रहा है। किसान आज पीस रहे हैं कि खाद जो खरीदते हैं मार्केट में किस रेट में मिलता है। लेकिन ये जो गोदाम बना रखे हैं हरियाणा में, इसका पानी अंडाने का, ऐसा नहीं है कि वो भरेगा गोदाम, वो ऐसा के धरे रह जाएगा। एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये जो किसान पे जो आफत आई पड़ी है, इसमें इनका ही नहीं है, महिलाओं को ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि घर महिलाओं को चलाना पड़ रहा है। ये दिल्ली में बैठे हुए जो महिला हैं, उनको भी वो सोच रही है, समझ रही है, और धीरे धीरे हम घर से निकल भी रहे हैं। कहाँ से आई है, अपना नाम बताएं और कहाँ से ये भी बताएं। हम आए हैं दिल्ली से हैं, अलग अलग जगह रहने वाले हैं। ये है उत्तराखंड की, ये भी उत्तराखंड की है, मैं बनारस की हूँ, ये सभी लोग हैं यूपी दिल्ली के हैं, रहते हैं हम लोग दिल्ली में। हमारा नाम है सुमन, ये मैसेज से है। हम लोग महिला संगठन करते हैं, महिलाओं पे लगातार जो अपराध बढ़ रही है, जो शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसका भी हमने सपोर्ट किया था। हम भी वहाँ पर जाकर के सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो पूंजीपति का सरकार है, इसको पलट करना ही पड़ेगा और खाना ही बनाना न पड़े यहाँ पे आकर के, वो भी हम करेंगे। आपने किसानों का जोश देखा मोदी जी। समुद्र में उठने वाले तूफानों की तो बात ही कुछ और है। समुद्र में उठने वाले तूफानों की तो बात ही कुछ और है। कहीं ऐसा ना हो नदियों में भी चक्रवात ना उठने लगे,
कहीं ऐसा न हो कि नदियों में भी चक्रवात न उठने लगे, न जाने कब कहाँ किस मोड़ पर ए हुकूमत तेरी कब्र ना खुदने लगे। ये इस तरह की भावनाएं कब आती हैं? जब हम देखते हैं कि देश की जनता के ऊपर तमाम जो जुल्म शोषण होते हैं। ये भगत सिंह का देश है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, किसानों के लिए, देश की माँ बहनों के लिए, उस आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी थी। जब इस देश में उनकी कुर्बानियों को भुला करके जनता के ऊपर जो एक इंसान दूसरे इंसान पर, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सरकार के द्वारा आम जनता पर जो शोषण कर रही है, इसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। जब ये काले कानून पास हुए थे तब मैंने एक अपनी कविता लिखी हुई थी और उस कविता को मैं बोलना चाह रही हूँ। ए जुल्मी ऐसा जुल्म न कर, ए जुल्मी ऐसा जुल्म न कर, किसान ही तो है ऐसी भूल न कर। ये किसान ही तो है, ये सोचने की भूल न कर, ये जुल्मी तो ऐसा जुल्म न कर। अरे ये किसान तो वो फौलाद हैं, अरे ये किसान तो वो फौलाद हैं जो धरती का सीना चीरते हैं। ये जो धरती का सीना चीरते हैं, उस धरती से निकली मिट्टी को अपने खून पसीने से भिगोते हैं। उस धरती से निकली मिट्टी को अपने खून पसीने से भिगोते हैं। अपने तन को मिट्टी में मिलाकर, अपने तन को मिट्टी में मिलाकर वो अपने अरमानों को बोते हैं। इनके अरमानों को कुचलने की तू भूले से भी भूल न कर। ये जुल्मी तू ऐसा जुल्म न कर, ये किसान ही तो हैं ऐसा सोचने की तू भूल न कर। अरे ये किसान तो अरे ये किसान तो वो हस्ती है, अरे ये किसान तो वो हस्ती है जिनकी मेहनत के बलबूते पर सारी दुनिया का पेट भरता है। संसद में बैठकर काले कानून बनाने वाले, जिसे तुम भी भोजन कहते हो, संसद में बैठ करके काले कानून बनाने वालों, जिसे तुम भी भोजन कहते हो, इन्हीं की मेहनत के बदौलत मिलता है। इनकी मेहनत पर पानी फेरने की तू भूले से भी भूल न कर। ये जुल्मी तो ऐसा जुल्म न कर, ये किसान ही तो हैं ये सोचने की तू भूल न कर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अमीर हो या गरीब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अमीर हो या गरीब भाई, भोजन जो सबकी ज़रूरत है इन्हीं की बदौलत मिलता है, इन्हीं की बदौलत मिलता है। सरकार अब आंखें खोलो, सरकार अब आंखें खोलो। जब अन्नदाता जाग गया है तो जन सैलाब आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा। जन सैलाब आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा। इस इंकलाबी नारे को दबाने की तू भूले से भी भूल न कर। ये जुल्मी तू ऐसा जुल्म न कर, ये किसान ही तो हैं ये सोचने की तू भूल न कर।